हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जो हम वो कैब डेली पढ़ रहे हैं, डेली 5 वर्ड कर रहे हैं, उसी शो को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया से 5 वर्ड लेकर हाजिर हूँ। मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि डेली ये इतनी इंपॉर्टेंट वो कैब जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, डेफिनेटली आई हुई है, बहुत बार आई हुई है, वो मिस ना हो। मेरा इंग्लिश वॉरियर्स का फेसबुक पे पेज भी है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। गो एंड चेक दैट आउट। अगर पसंद आता है तो लाइक करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है रैक। रैक का मतलब होता है टकराना या फिर नष्ट हो जाना, टूट जाना, या फिर जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तो जो उसका मलबा बच जाता है ना, जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई, उसका जो मलबा बचा उसको भी रैक कहते हैं। कोई चीज टकरा करके खत्म हो गई उसको भी रैक कहते हैं। ठीक है, तो इसके सैनोनिम्स क्या है? ब्रेक, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, हैवॉक, रेवेज। कोई भी चीज टूट जाए, खत्म हो जाए, उसका मलबा बच जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रैक बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जब आप उसको ठीक कर दो, आप उसको संभाल के रखो, आप उसको बचा लो नष्ट होने से, तो सारा क्या हो जाएगा आपका इसके एंटोनिम्स? कंजर्व, रिपेयर, सेफ, होर्ड, रिक्लेम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तो क्लियर होना ही होना है। नाउ द रैक इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द सी। जो रैक है, जो मलबा है, जो नाव का, जैसे टाइटैनिक का मलबा है, वो समुद्र की गहराइयों में पड़ा है। नेक्स्ट, माई कजिन्स ट्राइड टू रैक माई पार्टी बाई शोइंग अप एंड मेकिंग अप अगली सीन। मेरे जो कजिन्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरी पार्टी को नष्ट कर दें, खराब कर दें। ठीक है, कैसे? अचानक से आकर के और बिल्कुल ही भद्दा सा बिहेवियर करके। तो रैक का मतलब होता है कोई भी चीज जब टूट जाती है, खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको भी रैक कहते हैं। और खराब होने के बाद जो उसका मलबा बचता है उसको भी रैक कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है जब आप किसी की आलोचना करते हो, बुराई करते हो, किसी की निंदा करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंसर करना। क्रिटिसाइज करना किसी को डिसअप्रूव करना कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आया, तुम इसको ऐसे कर लेते, तुम इसको वैसे कर लेते, उसको क्या कहते हैं? सेंसर करना। इसके सैनोनिम्स, इसके पर्यायवाची: एडमॉनिशमेंट, ब्लेम, रिब्यूक, रेप्रीमेंट। और एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी की प्रशंसा करना। एक तो तुम किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, उसे बढ़ावा दे रहे हो, उसका उत्साह बढ़ा रहे हो, यानी कि अप्रूवल, प्रेज, acclamation, admiration, blessing. Examples देखेंगे। The tardy fireman is going to be given a censor by his commander. जो tardy fireman है, tardy का मतलब होता है lazy, सुस्त, सुस्त बहुत ज्यादा। जो सुस्त फायरमैन है उसे जल्दी ही बड़ी निंदा की जाने वाली है उसकी, उसके कमांडर के द्वारा। नेक्स्ट, ही कुड फेस सेंसर फ्रॉम हिज कलीग्स। हो सकता है कि उसे अपने कलीग्स से, अपने जो को वर्कर्स हैं उनसे जल्दी ही एक आलोचना का सामना करना पड़े। तो सेंसर, सेंसर बोर्ड बिठा दिया, सेंसर वर्ड है, इसको याद कैसे करें? सेंसर बोर्ड बिठाता है तो वो आलोचना करके ही उठेगा, वो फिल्म की आलोचना ही करते हैं जनरली सेंसर बोर्ड। तो सेंसर को आप सेंसर बोर्ड से याद कर ले। नेक्स्ट वर्ड, एक्स्ट्रावेजेंट। देखो वर्ड में ही क्या आया है? एक्स्ट्रा। मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा तो हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है एक्स्ट्रा? जब आप फिजूल खर्ची करो। एक तो भाई आपको जिस चीज की जरूरत है आप वो खरीद रहे हो, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करो, आपको एक चीज की जरूरत है, आप वैसे ही चार चार चीजें उठा करके ला रहे हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, फिजूल खर्ची। ठीक है, सेनोनिम्स: वेस्टफुल, प्रोडिगल, स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश, इम्प्रूडेंट। सबका मतलब है फालतू में पैसे उड़ाना, फिजूल खर्ची करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? जितना जरूरत है उतना ही खर्चो, कम खर्चो, पैसे बचाओ। ठीक है, कंजूस नहीं होगा, इसका एंटोनिम कंजूस नहीं होगा। कंजूस का मतलब तो वो जरूरत का भी नहीं खरीद रहा। इसका एंटोनिम होगा जो जरूरत का खर्चे, जो कम खर्चे में ही अपना काम चलाए, जैसे कि फ्रूगल, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट, थ्रिफ्टी। ठीक है जी। एग्जाम्पल, वुड इट बी टू एक्स्ट्रावेजेंट टू बाय बोथ द ड्रेसेस। क्या ये ज्यादा फिजूल खर्ची हो जाएगी अगर मैं दोनों ड्रेस ले लूं? चलिए नेक्स्ट, शी ऑलवेज सेंट एक्स्ट्रावेजेंट गिफ्ट्स टू हर डॉटर। वो हमेशा अपनी जो बेटी है उसको बहुत ही महंगी गिफ्ट्स भेजती है जिसकी जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रावेजेंट वर्ड में ही एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है? खर्चा। नेक्स्ट वर्ड, फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है धोखा, भुलावा,
दो छलावा, ठीक है, ठगा जाना, या कोई ऐसी चीज जिसपे विश्वास ना किया जाए, वो बिल्कुल छल रही है आपको, धोखा दे रही है। फैलेसी, फैलेसी को कैसे याद करें, फेल कर रही है आपको, बिल्कुल फेल कर रही है। फैलेसी को कैसे याद करें, फैलेसी से वर्ड निकलेगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत भी होता है और नकली भी होता है, ठीक है। सिनोनिम्स, इल्यूजन, डिसीट, सोफिस्ट्री। और एंटोनिम्स क्या होंगे, जो बिल्कुल सटीक है, जो धोखा नहीं दे रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। एक्चुअलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज अ फैलेसी टू सपोज दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये एक भ्रम है, ये एक छलावा है, धोखा है, ये मान लेना कि जो वेल्थ है, जो धन है, वो खुशियां लाता है। बिल्कुल गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप खुश ही रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज अ फैलेसी दैट ऑल फैट पीपल आर फैट सिंपली बिकॉज दे ईट टू मच। ये एक धोखा है, ये एक भ्रम है, ये एक मिथ्या बात है कि भाई ये एक मिथ है कि जो मोटे लोग हैं वो इसलिए मोटे हैं कि वो ज्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड, ग्रैंडियोस। देखो वर्ड में ही क्या आया है, ग्रैंड। वर्ड में क्या है, ग्रैंड। ग्रैंड आ गया तो मतलब बहुत बड़ा, बट ग्रैंडियोस का मतलब होता है बिगर देन नेसेसरी। कोई भी चीज इतनी भव्य और विशाल है जिसकी उसकी जरूरत ही नहीं थी। जैसे कई लोग बहुत ही ग्रैंडियोस मैरिज करते हैं, अपनी शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं उसको विशाल बनाने में, भव्य बनाने में, शानदार बनाने में, यादगार बनाने में, जिसकी जरूरत नहीं होती। सैनोनिम्स, इसके सैनोनिम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे वर्ड सैनोनिम्स के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। फ्लैम्बोयेंट, लॉफ्टी, मैग्निफिशियंट, मजेस्टिक, मॉन्यूमेंटल, पॉम्पस, सबका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब दिखावा करने वाला जो चीज हो जाती है ना, उसको ग्रैंडियोस कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम करो, अपनी जरूरत के अनुसार काम करो, सिंपल, नेचुरल, अनप्रिटेंडिंग, अनइम्पोजिंग। एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग ग्रैंडियोस प्लान दैट नेवर वर्क। वो हमेशा इतने विशाल, इतने भव्य प्लान बनाता है कि वो कभी काम ही नहीं करते। नेक्स्ट, टुडे द गवर्नमेंट हैज ग्रैंडियोस प्लान्स फॉर अ न्यू फ्यूचरिस्टिक सिटी सेंटर। आज गवर्नमेंट के नई फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को देखते हुए आज गवर्नमेंट ने इतने भव्य प्लान बना लिए हैं बिना सोचे समझे कि उनके पूरे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। तो आपका वर्ड था ग्रैंडियोस, यानी कि विशाल, ग्रैंड बहुत बड़ा। इससे पहले था फैलेसी, यानी कि फॉल्स, नकली। इससे पहले था एक्स्ट्रावेजेंट, कोई चीज एक्स्ट्रा हो रही है, और क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, खर्चा। उससे पहले था सेंसर, सेंसर का मतलब सेंसर बोर्ड, आलोचना कर रहा है, मतलब आलोचना करना, निंदा करना। रैक, रैक का मतलब होता है तोड़ देना, टकराना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो आई होप ये 5 वर्ड तो आपको याद हो ही गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।